मुखिया चंदनलाल पगडंडी के रास्ते तेजी से वसु के घर की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें ये बात सताई जा रही थी कि उस दिन वसु ने ऐसा क्यों कहा कि छोटे मालिक मिल गए हैं। इसके पीछे कुछ तो कारण होगा, ऐसे ही वो ऐसा क्यों बोलेगा। यही विचार करते हुए चंदनलाल आज बिना अपनी मोटर गाड़ी के, पैदल ही, बिना किसी के देखे खेतों से होते हुए वसु के घर जा रहे थे। वसु पिछली रात उस कौवे वाली घटना के बाद से ही होश में आते ही भागकर अपने घर जा पहुंचा था। अंदर से कुंडी लगा वसु बीती रात से ही घर में कैद था। न ही वो किसी से मिल रहा था, न ही किसी से उसकी कोई बात हुई थी। चंदनलाल ने दरवाजा खटखटाया और अपनी भारी आवाज में बोले, वसु हम हैं, मुखिया चंदनलाल, दरवाजा खोलो। पर ना दरवाजा खुला, ना ही अंदर से वसु की कोई आवाज आई। इस बार चंदनलाल ने और जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। वसु हमें तुमसे जरूरी बात करनी है, दरवाजा खोलो। इस बार अंदर से वसु की रोती हुई आवाज आई। वसु तुम ठीक हो? देखो हम जानते हैं तुम डरे हुए हो, पर दरवाजा तो खोलो। वसु, मुखिया ने परेशान हो कहा। इसके जवाब में इस बार अंदर से वसु विलाप करता हुआ बिलख बिलख कर रोने लगा, पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगा, मानो डर से वसु का बुरा हाल था। वसु, चंदनलाल ने फिर से दरवाजा खटखटाया। चले जाइए आप, मालिक चले जाइए यहाँ से। वसु का ये विलाप और गूंजती भयानक आवाज सुन चंदनलाल भी घबरा उठे। उन्हें वसु की चिंता तो थी, मगर इस घर का गांव से दूर एकांत में होने के कारण डर भी था। तभी वसु फिर चीखा, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से, जाओ। चंदनलाल घबराकर 2 कदम पीछे हो गए, मगर अंदर से जब चीखती हुई हंसी की आवाज के साथ साथ बहुत सारे कौवों की आवाज एक साथ आने लगी। चंदनलाल घबराकर 2 कदम पीछे हो गए, मगर अंदर से अब चीखती हुई हंसी की आवाज के साथ साथ बहुत सारे कौवों की आवाज एक साथ आने लगी। इतने तेज शोर से चंदनलाल के जैसे कान फटने लगे हों। उसने हाथों से अपने कान ढक लिए और पलटकर वापस लौटने लगा, मगर तभी एक प्रहार के साथ ही वसु के घर का दरवाजा टूट गया और एक साथ हजारों कौवे उसके घर से निकलकर चंदनलाल के आसपास उसे नोचते खरोंचते हुए उड़ने लगे। वसु बचाओ, वसु! जैसे एक साथ हजारों कौवों की भीड़ जमा हो गई थी। कोई चंदनलाल के हाथ को नोचता तो कोई उनकी पीठ पर चोंच गढ़ाता। दर्द से चीखते चंदनलाल के शरीर से जहां तहां खून निकलने लगा। घायल चंदनलाल खुद को बचाते हुए भागने लगे, मगर तभी पीछे से आवाज आई, मुझसे मिलकर नहीं जाओगे मालिक, हा 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 हा। इस डरावनी आवाज को सुनते ही एक साथ सारे कौवे चंदनलाल को छोड़ पेड़ों पर, घर के छज्जे पर उड़कर बैठ गए। चंदनलाल डरते हुए अब धीमे से पलटे। उनके पीछे हाथों में लालटेन लिए, सफेद धोती सफेद बनियान में खून से सना वसु अपनी दोनों फूटी आंखें लिए कौवों से घिरा हुआ खड़ा था। उसकी आंखों पर मांस का थक्का जम गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कौवों ने अपनी चोंच घोप घोप कर उसका ये हाल किया हो। उसके शरीर के हर अंग से मांस के लोथड़े बाहर लटक रहे थे। अपनी फूटी आंखों से ही चंदनलाल की तरफ देख वसु ने हाथों का लालटेन ऊपर करते हुए फिर कहा, मुझसे नहीं मिलेगा चंदनलाल। और ये कहते हुए हाथों में लालटेन पकड़े खून और मांस के लोथड़ों में लिपटा वसु चंदनलाल के पीछे भागा। ये डरावना नजारा देख सर से पांव तक कांप रहे चंदनलाल चीखते हुए वसु से दूर भागे। बचाओ, बचाओ! रुको ना बड़े मालिक, मुझसे मिलकर तो जाओ। पीछे वसु लंबी लंबी फलांगे मार चंदनलाल के करीब पहुंचता जा रहा था। चंदनलाल घिर चुके थे। पीछे विभत्स रूप में पीछा करता वसु और ऊपर खून के प्यासे कौओं का झुंड उनके शरीर पर चोंच गाड़ते उड़ते हुए उनका पीछा कर रहे थे।
चंदन लाल गिरते पड़ते अपनी धोती संभाले चीखते हुए खेत के रास्ते भागने लगे, मगर उनसे रफ्तार में कई गुना तेज दौड़ रहे वसु ने कुछ ही देर में छलांग मारते हुए ठीक उनके सामने आ फिर अपना कंदील ऊंचा कर कहा, मुझसे नहीं मिलोगे मालिक। और ये कहते हुए वसु ने अपनी फूटी आंखों से निकलते खून पर उंगली फेर उसे चाटते हुए कहा, आइए ना मालिक, घर के अंदर बैठते हैं। मुझे जाने दो वसु, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। कहते हुए चंदन लाल ने फिर भागना चाहा, मगर वसु उछलता हुआ चंदन लाल के कंधों पर किसी पशु सा दोनों हाथ और दोनों पैरों से बैठ उन्हें गिराते हुए जोर से चीखा। वसु के खून से सने नुकीले दांत देख एक पल के लिए चंदन लाल की धड़कनें रुक गईं। वहीं चंदन लाल के चेहरे पर अपने मुंह से लार टपकाते हुए वसु बोला, चलो मालिक, अब अपने घर चलें, मैं ले चलूं तुम्हें तुम्हारे अजर के पास। हाँ। कहते हुए वसु आसमान की तरफ देख जोर जोर से हंसने लगा और अचानक आसमान से हजारों लाखों मरे हुए कौवों की मानो बारिश होने लगी। नहीं नहीं, बचाओ नहीं। मगर पल भर में मरे हुए कौवों के ढेर में चंदन लाल धंसने लगे। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। वहीं अब वसु ने अपने नुकीले दांत चंदन लाल के सीने में गाड़ दिए। वसु नहीं। चंदन लाल ये भयानक सपना देख अपनी नींद से उठ खड़े हुए। डर और घबराहट के मारे उन्हें सांस लेने तक में तकलीफ हो रही थी। चीख सुनते ही योगी अमृत, भानु सभी दौड़ते हुए चंदन लाल के कमरे में आए। उन्हें पानी देते हुए भानु ने उन्हें फिर पलंग पर लेटाया। चंदन लाल को इस हालत में देख योगी अमृत भी परेशान हो उठे। चंदन लाल, तुम ठीक हो? वो वसु, अजर, कौवा, मुझे। चंदन लाल के मुंह से कुछ भी स्पष्ट नहीं निकल रहा था। शांत हो जाओ मुखिया, तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा है। कुछ नहीं हुआ है, तुम ठीक हो? योगी अमृत, मेरा अजर। वसु ने बोला वो हो। बोलते हुए चंदन लाल रोने लगे। कुछ नहीं हुआ चंदन लाल, अजर ठीक है, वो जहाँ भी होगा ठीक होगा। तुम ये सब विचार अपने मन में मत लाओ और अब सो जाओ। रात भर जागने के कारण और जो कुछ हुआ उसके कारण ऐसे सपने आना स्वाभाविक है। भानु, तुम मेरे साथ चलो। मेरी दी हुई जड़ी बूटी चंदन लाल को तुरंत देना, जिससे ये ढंग से सो पाए। बड़ी मुश्किल से चंदन लाल को समझाकर उन्हें दिव्य जड़ी देकर योगी अमृत और भानु ने सुलाया और अब अपने अपने कमरों की तरफ चले गए। मगर ये सब दो और लोग देख रहे थे। खिड़की पर बैठा फूटी आंखों वाला वही कौवा ये सब देख उड़ गया। वहीं दरवाजे के पीछे दरार से अंदर झांकती रानू मुस्कुराई और अपने कंधे की तरफ मुंह कर बोली, अब योगी की बारी। इधर राय बहादुर और श्रावणी इस खूबसूरत मगर अजीब जगह पर आकर हैरान थे। दूर तक फैले इस हरे मैदान के पीछे बने उस पर्वत पर ही उनकी इकलौती उम्मीद टिकी थी, वो झोपड़ी। उसी में किसी के होने की आस थी राय बहादुर और श्रावणी को, जो उन्हें बता पाए कि वो कहाँ हैं और क्यों हैं। मगर उस वीरान झोपड़ी की तरफ बढ़ाया हर कदम उससे दूर जाने का एक रास्ता था। ये जगह राय बहादुर की कुछ जानी पहचानी थी, मगर झील में उल्टा प्रतिबिंब, उल्टी छाया दिखना, हवा के विपरीत बालों का उड़ना, झोपड़ी का यूं दूर जाना, सब कुछ यूं उल्टा होना उनकी समझ से भी परे था। कुछ सोचकर राय बहादुर अब झोपड़ी से उल्टी दिशा में चलने लगे। ये आप कहाँ जा रहे हैं? हमें तो आगे जाना है, श्रावणी ने कहा। झोपड़ी के विपरीत 10 कदम दूर चल राय बहादुर फिर झोपड़ी की तरफ पलटे और अब जो सामने थी उसे देख मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, हमें पीछे जाना है। पीछे जाना है मतलब? श्रावणी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। राय बहादुर आगे बढ़े, श्रावणी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ अब उल्टी दिशा में ले जाकर झोपड़ी की तरफ उसका मुंह पलटा। श्रावणी हैरान रह गई।
वो अब झोपड़ी के ज्यादा नजदीक थी। हैरान श्रावणी ने फिर 20 कदम पीछे चल झोपड़ी की तरफ देखा। वो अब झोपड़ी के और भी करीब थी। ये कैसे हो रहा है? हम कहाँ हैं? राय बहादुर अपनी मूंछ के बाल को सहलाते हुए बोले। हम कहाँ हैं इसका जवाब अभी देना जल्दबाजी होगा, क्योंकि मुझे जो लग रहा है उसका होना असंभव है। हम पर ये क्यों हो रहा है वो हम तुम्हें बता सकते हैं, और ये भी कि वो यक्ष क्यों हमें छड़ी को उस गोले पर घुमाने से मना कर रहा था। कुछ देर रुकने के बाद राय बहादुर फिर बोले, हम नहीं जानते तुम इसे समझ भी पाओगी या नहीं। ये सब तुम्हें बताने का ये सही समय है भी या नहीं, क्योंकि हम खुद भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। मगर क्योंकि अब हम यहाँ हैं, हमें नहीं पता इसके आगे क्या होने वाला है, इसीलिए ये सब तुम्हें बताना जरूरी हो जाता है। ऐसा क्या है जो आपको भी हैरान कर रहा है? क्यों हो रहा है ये सब? इस जगह सब कुछ इस तरह विपरीत क्यों है? श्रावणी के इन सवालों का उत्तर देते हुए राय बहादुर बोले, श्रावणी, विपरीत ये जगह नहीं, हम हैं। मतलब? श्रावणी ने फिर पूछा। उस यक्ष की छड़ी और उस गोले के जादू से हम उस सुरंग से होते हुए समय में सफर करते हुए बहुत पीछे आ गए हैं श्रावणी। कल एक बार फिर हमारे सामने खड़ा है, और अगर मैं जो सोच रहा हूँ वो सच है तो हम इस वक्त अपने समय से 250 से 300 वर्ष पीछे आ चुके हैं। क्या? श्रावणी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? श्रावणी ने पूछा। ये तुम पूछ रही हो श्रावणी? श्रावणी राय बहादुर का इशारा समझ गई। तुम्हारे इस समय में भयनगर से बाहर आत्माओं, चांडाल शक्तियों, प्रेतों, यक्षों, मायावी पेड़ों, इन सबको दुनिया के बाकी सभी लोग एक दंत कथा मानते हैं, एक झूठ, एक सुनी सुनाई बात मानते हैं। मगर तुमने तो ये सब देखा है ना? पर श्रावणी का सर चकरा रहा था। हम समय में पीछे कैसे आ सकते हैं? मैंने आज तक इस बारे में पहले कभी नहीं सुना न देखा। इसका मतलब तुम्हारा मानना है कि जो तुमने नहीं देखा वो इस दुनिया में नहीं है? राय बहादुर ने समझाते हुए आगे कहा, ये दुनिया हर एक इंसान के लिए सिर्फ उतने ही सीमित दायरे में काम करती है श्रावणी, जितना वो देखता है या देखना चाहता है। तुम्हारे आंख बंद कर लेने से मैं, वो चांडाल आत्माएं, ये दुनिया या ये सच खत्म नहीं हो जाते। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारी स्थिति इस समय क्या हो रही होगी। मेरी भी यही स्थिति थी जब एक आचार्य ने कई सालों पहले मुझे ये बात कही थी। तुम्हें जाना होगा राय बहादुर, समय के उस छोर पर जो शुरू हुआ है उसे खत्म करने के लिए। आचार्य आग्नेय की ये बात राय बहादुर के दिमाग में गूंज उठी। तब मैं भी तुम्हारी तरह आश्चर्यचकित था कि ऐसा कैसे हो सकता है। पर देखो, मैं तुम्हारे समय में भी हूँ और मैं उस समय में भी था। मगर ये नहीं हो सकता। श्रावणी का दिमाग इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। क्यों नहीं श्रावणी? जब वो आत्माएं भूतकाल से वर्तमान में आ सकते हैं तो तुम वर्तमान से भूतकाल में क्यों नहीं जा सकती? ये कहते हुए राय बहादुर की आंखों के सामने वो बवंडर आ गया, जिसने हजारों घरों, खेतों, लोगों, पशु पक्षियों को अपनी चपेट में ले तबाह कर दिया था। दमयंती को निगल राय बहादुर का जीवन बर्बाद कर दिया था। श्रावणी को अब भी इस सब पर यकीन नहीं हो रहा था, मगर जो कुछ उसने अपने छोटे से जीवन में देखा था, जो कुछ उस जंगल में, यक्ष की गुफा में और इस अजीब सी जगह पर इस समय हो रहा था, उसे देख इस बात को ना मानना भी मुश्किल था। राय बहादुर और श्रावणी अब उस झोपड़ी से विपरीत दिशा में चलकर झोपड़ी के करीब जा रहे थे। मगर जैसे जैसे वो झोपड़ी के करीब पहुंच रहे थे, हवा का वेग बढ़ता ही जा रहा था। ये हवा इतनी तेज क्या चलने लगी है? श्रावणी ने पूछा। मेरा हाथ पकड़े रखो श्रावणी, और आगे बढ़ते रहो। तेज हवाओं के बीच हाथ पकड़े उल्टे चलते श्रावणी और राय बहादुर अब झोपड़ी के ठीक सामने खड़े थे। झोपड़ी के आसपास सफेद चूने से बनी एक लकीर सी थी, जिसके कुछ ही अंदर बलि दिया हुआ एक भूरा कद्दू कुमकुम और तड़की हुई चूड़ियों के बीच रखा था। राय बहादुर बड़ी गौर से ये सब देख उसे समझने की कोशिश कर रहे थे। वहीं हवा के वेग से बचने के लिए श्रावणी जल्दी से झोपड़ी में जाने के लिए आतुर थी। उसने राय बहादुर का हाथ छोड़ बिना कुछ सोचे समझे ही उस सफेद रेखा को पार कर दिया। श्रावणी नहीं! राय बहादुर चिल्लाए, मगर श्रावणी अब रेखा के उस तरफ थी। क्या होगा श्रावणी का?
कौन सा कल वापस लौटकर राय बहादुर के सामने खड़ा था? चंदन लाल के उस सपने का राज क्या है? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए भयनगर सिर्फ पॉकेट FM पर।